पीजीज किचन में आज मैं बनाऊंगी यूनिक और एक अलग तरह की मिठाई जो आपकी मिलावटी मिठाई के परेशानी को भी दूर करेगा। मिठाई बनाने के उन झंझटों से आप बच जाओगे जिससे आप डरते हो। ये एक यूनिक मिठाई है, इसका नाम मुझे भी नहीं पता है, मैंने पहली बार बनाया और खाया है। अगर आपको इस मिठाई के हिसाब से कोई परफेक्ट नाम मिले तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस बेहतरीन मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं एक मेजर वाला कप। इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। ग्राइंडर जार में डाल करके बारीक पाउडर बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। चीनी पाउडर को एक बाउल में निकाल करके अलग कर लेते हैं। 1 कप ले लेते हैं काजू हमने यहाँ पर स्टोर करने से पहले ही सूखे कपड़े से पोंछ करके रखा था। काजू को पल्स मोड पर डाल करके दरदरा एक हम पाउडर बना करके तैयार कर लेते हैं। और इसी कप से अब हम डालेंगे इसमें 1 कप नारियल का बुरादा। इसे भी थोड़ी देर चला करके बारीक कर लेते हैं। दोनों चीजें पीस चुकी है, ये देखिए ये थोड़ी इस तरह से गीली हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इसे इसी बाउल में निकाल लेते हैं जिस बाउल में हमने चीनी को बारीक करके पीस के रखा था। अब इस बाउल में एक और इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे, 1 कप मिल्क पाउडर। ये ध्यान रहे मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जिस भी चीज से आप लेते हैं हर चीज की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। इन सारी चीजों को अब हम मिक्स कर लेते हैं। उसी कप से अब लेते हैं 1 कप दूध जिसे हमने पहले ही उबाल करके ठंडा कर लिया था। अब इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा डाल करके हम इसे गूंथेंगे। मिक्सचर को गूंथते समय ये ध्यान रखें कि इसे थोड़ा थोड़ा ही दूध डाल करके गूंथना है, क्योंकि इसमें चीनी पाउडर मिला है, काजू में भी तेल है, नारियल में भी तेल है, तो ये बहुत जल्दी गीली हो जाती है। अगर बाई चांस हमारी तरह जैसे ये हमारी मिक्सचर थोड़ी गीली हो गई है तो ऐसे कंडीशन में ऊपर से आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद मिठाई के लिए परफेक्ट डो आपकी बनकर के तैयार हो जाएगी। इस पूरे मिठाई के मिक्सचर को गूंथने में लगभग 3 से 4 चम्मच दूध का ही इस्तेमाल हुआ है। अब हाथ पर लगा लेते हैं थोड़ा सा घी। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मसल करके एक सॉफ्ट और सुंदर सा डो बना करके तैयार करेंगे। अब एक ले लेते हैं बड़ी आकार की थाली। इसमें 2 चम्मच घी डाल करके इसे पूरी थाली में फैला देते हैं। अब इस मिठाई वाले डो को हम 3 पार्ट कर लेते हैं और इस डो के पहले पार्ट में हमने यहाँ पर डाला है ग्रीन फूड कलर, दूसरे पार्ट में ऑरेंज फूड कलर और तीसरे पार्ट में येलो फूड कलर। ये येलो वाली कलर हमारे पास लिक्विड में थी तो हमने ये डाली है, और ये दोनों कलर हमारे पास ड्राई वाली थी तो हमने ये डाली है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। अब ड्राई वाले कलर के ऊपर डालते हैं 1 से 2 बूंद दूध का। तीनों तरह के ये कलर वाली डो बन करके तैयार है। चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। अब हथेली पर लगा लेते हैं घी। ग्रीन कलर वाले डो में से थोड़ा सा डो लेकर के हम इसे गोल आकार देते हैं। उसी तरह ग्रीन वाले से थोड़ा बड़ा सा हम निकालेंगे ऑरेंज कलर में से डो और इसे भी गोल कर लेते हैं। और इसी तरह से येलो वालों में से भी थोड़ा सा टुकड़ा निकाल करके इसे भी हम गोल कर लेते हैं। और येलो वाले को इस तरह से हाथ से दबा दबा करके हम चपटा आकार दे देते हैं। येलो कलर वाले के बीच में हम ऑरेंज कलर का जो बॉल बना करके रखा है उसे डाल देते हैं और इसे इस तरह से घुमा करके गोल आकार दे देते हैं। और ग्रीन कलर वाले बॉल को इस तरह से दबा करके हम चपटा बना लेते हैं और इसके अंदर ये येलो कलर वाली बॉल को रख करके ऊपर से हम चारों तरफ से इस तरह से बंद करके गोल घुमा करके गोल आकार बना देते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर की बॉल बन करके तैयार हो गई है। अब छोटे से कटोरी में ले लेते हैं नारियल का बुरादा और इस ग्रीन बॉल को हम पूरी तरह से नारियल में कोट कर देते हैं। अब एक चाकू की सहायता से इस तरह से बीच से हम कट लगा देते हैं और देखिए अंदर से भी कलर कितना सुंदर और कितना बढ़िया निखर करके आ रहा है। यकीन मानिए ये देखने में जितना ही बेहतरीन है खाने में इससे ज़्यादा ही स्वादिष्ट है। और बाकी बचे हुए डो से भी हम सारी मिठाइयाँ बना करके तैयार कर लेते हैं। और ये चलिए हमारी ये अच्छी सी मिठाई बन करके तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए
और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।